हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे जैन धर्म के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पिछली वीडियो में दोस्तों हम जैन धर्म के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 को हमने पढ़ा, जिसमें जैन धर्म के भाग 1 और भाग 2 में हमने जैन धर्म को देखा, 24 तीर्थंकरों के नाम देखे और अन्य सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको देखा। और भाग 3 में मैंने कोई भी पॉइंट आपका छूटे ना, इसलिए जो महत्वपूर्ण मठ पूछे जाते हैं दोस्तों उनको कराया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंतर को लेकर दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, उन सभी को दो को हमने देखा है। तो ये प्रश्न दोस्तों करने से पहले अगर आपने उन 3 वीडियोस को जो जैन धर्म की मैंने बनाई है उनको नहीं देखा है तो पहले आप उनको देखिए, फिर इन प्रश्नों को हल कीजिए। या आपने कभी पहले जैन धर्म को पढ़ा है तो आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं, इजीली हल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों आपने अगर कभी भी पढ़ा ही नहीं है और आप इन प्रश्नों को करते हैं तो दोस्तों आपकी इन प्रश्न करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहूँगा कि मैंने जो पहले वीडियो बनाए हैं उनको देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैंने उन वीडियोज़ में आपको बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट्स जो भी चीज़ें बनती हैं एग्ज़ाम में सभी बताया है। इन 50 प्रश्न को दोस्तों आप अगर उन 3 वीडियो को आपने देखा है तो इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनेगी और फिर दोस्तों आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। जब दोस्तों हम प्रश्न करते हैं और कन्फ्यूज़न होती है तो हमारा फिर प्रश्न करने में मन नहीं लगता है कि छोड़ो यार नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारी थ्योरी क्लियर होती है और जब हम प्रश्न करते हैं, हमसे प्रश्न बनते हैं तो लगता है दोस्तों कि हाँ हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो थ्योरी में जो हमने मेहनत की थी वो सफल हुई, हमसे प्रश्न ईजिली बन पा रहे हैं। और दोस्तों यकीनन एग्जाम में भी प्रश्न आपके इसी तरह से ज़्यादा आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा बातें नहीं करते हुए तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को। हम पहला प्रश्न है हमारा, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन है? जैन धर्म के संस्थापक है महावीर स्वामी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी का जन्म 599 में कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अब दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न कराता हूं सब पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, जितने भी पीसीएस एग्जाम के यूपीएससी होता है, एसएससी वगैरह के सब प्रीवियस ईयर प्रश्न होते हैं दोस्तों। मैं कोई भी प्रश्न अपनी मर्जी से नहीं कराता हूं ताकि आप देखें कि हाँ किस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के कुछ दोस्तों बच्चे टिक करते हैं महावीर स्वामी को। दोस्तों महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। अगर आपने उन 3 वीडियो को अच्छे से पढ़ा होगा, प्रॉपरली अपनी नोट्स बनाई होंगी, तो दोस्तों आप इन प्रश्नों को मैं कहता हूँ चुटकियों में आप सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने का सिर्फ मकसद हमारा यही रहता है कि जो हमने थ्योरी को पढ़ा है दोस्तों उस थ्योरी को हम अपने इन प्रश्नों में अप्लाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाए, प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः संबंधित थे। तो मैंने जब अब बताया था कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर क्या तीर्थंकर हैं? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, जिनका जन्म कहाँ से हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि एग्जामिनर किस तरीके से प्रश्न पूछता है कि आपको नहीं पूछा गया कि पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था, आपको पूछा गया है कि पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान से संबंधित हैं। तो किससे हैं? आपको अगर पता होगा कि जन्म वाराणसी में हुआ था तो आप प्रश्न कर पाएंगे। पीसीएस मेंस 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में है तीर्थंकर और सूची 2 में है प्रतिमा के जो लक्षण है वो दिए गए हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम, जब मैंने आपको बताया था कि जो तीर्थंकर है और तीर्थंकर के जो प्रमुख प्रतीक हैं उनको बताया था। अब दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें सभी आते हों, हमें पता होना चाहिए कुछ जो महत्वपूर्ण है। जैसे कि महावीर स्वामी के जो प्रतीक है वो क्या है बताइए आप? शेर है। ऋषभ देव का प्रतीक क्या है? बैल है। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? सर्प है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प। यहाँ पे पार्श्वनाथ है दोस्तों, है। ऑप्शन सी का हो जाएगा तीसरा। दोस्तों मैंने आपको ऑप्शंस नहीं लिखे हैं ताकि आप इनको ऐसे ही करें। आदिनाथ का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों
पार्श्वनाथ का क्या है? पार्श्वनाथ का है सर्प प्रतीक। आदिनाथ का क्या है? आदिनाथ का दोस्तों क्या है? आदिनाथ का है वृषभ। मल्ली का है दोस्तों प्रतीक अश्व। ये दोस्तों जैन धर्म के तीर्थंकर है जिनके प्रतीकों को पूछा गया है। और दोस्तों संभवनाथ का जो प्रतीक है वह है जल कलश। आप वीडियो को देखिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण थे मैंने लिखाए थे, उन्हीं के सहारे से आप जो ऑप्शन एलिमिनेशन ऑप्शन देगा आप उसके जरिए इजीली कर पाएंगे। 24 को याद करना टफ है दोस्तों। अगर मैं कहूं कि आप 5-6 को याद करिए, उसी के जरिए आपके प्रश्न हो जाएंगे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चीज़ों को पढ़ना दोस्तों ज़रूरी नहीं है, चीज़ों को आप प्रश्नों में एग्जाम में बगैर प्रेशर लिए कैसे अप्लाई कर पाते हैं, चीज़ों को कैसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में प्रश्न सही करना है हमें, बस ज्ञान नहीं लेना है। एग्जाम में प्रश्न सही होना चाहिए, हम उतना पढ़ेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको ऑप्शन से देता तो यकीनन आप 2 चीज़ों को देखकर आप आदिनाथ को देखते और आप देखते पार्श्वनाथ को, अपना आंसर सही कर देते। इसीलिए मैंने ऑप्शंस एलिमिनेशन नहीं दिए ताकि आप और भी चीज़ों को सीखें। अगला प्रश्न है, देख सकते हैं दोस्तों आप, यूपी पीसीएस प्री 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कैसे हो जाएगा यह सही? आप वीडियोस को देखिए। दूसरे नंबर की जो मैंने जैन धर्म की वीडियो बनाई है उसमें मैंने इसीलिए 24 तीर्थंकरों को लिखाया था कि आप 24 तीर्थंकरों को अपनी नज़र में रखेंगे, थोड़ा बहुत नज़र में रखेंगे तो आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों आप, यूपी आरओ मेंस 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, प्रश्नों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम में हुआ था। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी 1997, बीपीएससी प्री 47 में पूछा गया है 2005 में, 53-54 बीपीएससी 2011, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एसएससी में मैं कहता हूं दोस्तों हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है, कुंडग्राम जन्म स्थान है। चूंकि हम जैन धर्म को पढ़ रहे हैं इसलिए आप अभी तो इसका आंसर इजीली टेक कर पाएंगे, लेकिन एग्जाम में आपको कन्फ्यूजन बनेगी महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध में। इसलिए मैंने दोस्तों दोनों को, जब जैन धर्म को पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि महावीर स्वामी का जन्म, जैन धर्म महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इनके पिता माता के, सबको मैंने अंतर से बताया था ताकि आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन ना हो। और जहाँ पर ट्रिक्स लगी थी मैंने उन ट्रिक्सों को भी बताया था। तो कुंडलपुर में किसका जन्म हुआ था? तो कुंडलपुर में जो जन्म हुआ था किसका हुआ था? महावीर स्वामी का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो मोक्ष की प्राप्ति महावीर स्वामी को कहाँ पर हुई थी? तो प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जल्दी जल्दी दोस्तों प्रश्नों को करने चलते हैं। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे प्रश्नों का जो लेवल है वह हार्ड होता चला जाएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो लंबा ना बने, हम जल्दी से इजी प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। मैं दोस्तों और टीचर्स की तरह आपको इजी प्रश्न नहीं कराता हूं कि आपको इजी प्रश्न करा दूं अभी और एग्जाम में आपसे प्रश्न ना बने। मैं जितने टफ प्रश्न हो सकते हैं प्रीवियस ईयर के उन प्रश्नों को लेके आता हूं ताकि आप इनको देखें और अपनी तैयारी को देखें कि हाँ कितनी मजबूत है हमारी तैयारी। देखिए आप, बीपीएससी 2017 का है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? किसमें हुई थी? महावीर जो जैन की महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी कहां पर हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तीर्थंकर शब्द संबंधित है। क्योंकि हम जैन धर्म को पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप मुझे पता है इसका आंसर लगा देंगे, लेकिन याद रखिए दोस्तों एग्जाम में आपको नहीं पता होगा कि बौद्ध से है, जैन से है, हिंदू धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है या ईसाई धर्म से है। इसलिए दोस्तों कि अभी तो हमने बौद्ध और जैन धर्म को ही पढ़ा है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब हम कहें शैव धर्म, शाक्त धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म के बारे में भी और बहुत से जो धर्म है उनको भी हम देखेंगे, तब कन्फ्यूजन आपको बनना शुरू होगी। तीर्थंकर जो शब्द है, क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। पीसीएस 1993 का है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? वो थे महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर थे। इनके बाद कोई तीर्थंकर नहीं बने। देख सकते हैं आईएएस 1993 का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? जैन तीर्थंकर
नहीं था। तो दोस्तों अगर आपने जो मैंने 24 तीर्थंकर लिखाए थे आपने पढ़ा होगा, तो इसका प्रश्न आप थोड़ा सा सेंस लगाइए कि हाँ कौन से 24 पढ़े थे, इनमें से कौन सा नहीं है। तो चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी और संभव। संभवनाथ देखा था हमने, नाथ मुनि, नेमी और चंद्र प्रभु। अब बताइए कौन सा नहीं है इसमें। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, नाथ मुनि। आपने चंद्र प्रभु सुना है, संभवनाथ सुना है, नेमी सुना है, लेकिन आपने नहीं सुना होगा 24 तीर्थंकरों में नाथ मुनि। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है। देखिए मेंस 2004 का पूछा हुआ है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है ये है, तो प्रभासगिरी किसका है? जैन धर्म को पढ़ रहे हैं हम, जैन धर्म का ही होगा। लेकिन दोस्तों याद रखें, आप एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, चीज़ों को याद रखिए। प्रभासगिरी तीर्थ स्थल है किसका है? जैन धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। थोड़ी सी जो एडिशनल चीज़ें हैं मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, आपको बतानी चाहिए, तो देख लिए। प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है और कौशाम्बी का प्रभासगिरी स्थल छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु से संबंधित है। ये चीज़ें भी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है 3 पार्टों में, उनको मैंने इन सभी चीज़ों को बताया है। दोबारा इसलिए लिखा है दोस्तों ताकि आप रिवाइज कर सके। आपने अगर नोट्स बनाई हैं तो उनको पढ़िए आप, यकीनन आपको प्रश्न बनाने में बहुत मजा आएगा और अंदर से खुशी भी होगी दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए क्या है? ऑप्शन सी कैवल्य। क्योंकि महावीर स्वामी को किसकी प्राप्ति हुई? कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान उदय प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? किसमें हुई थी दोस्तों? वह हुई थी रिजु पालिका नदी के किनारे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। किस नदी के किनारे? रिजु पालिका द्वारा। आरो मेंस 2011 का पूछा हुआ है। त्रिरत्न सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। इसका जो तो करेक्ट आंसर देख सकते हैं आप कि त्रिरत्न। आपने अगर बौद्ध धर्म को पढ़ा है तो उसमें भी त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। और आपने अगर जैन धर्म को पढ़ा है उसमें भी त्रिरत्न है, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। तो दोस्तों इसमें बौद्ध और जैन दोनों दिए गए हैं। पूछा गया था यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस 2002 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। लेकिन इसमें जो आयोग ने सही आंसर माना था वह माना था इनमें से दोस्तों, आयोग ने जो इसका सही आंसर माना था दोस्तों, आयोग ने इस प्रश्न को 1 नंबर सबसे बाहर कर दिया था, यानी कि किसी को भी इसका नंबर नहीं दिया था। दोस्तों आयोग ने इस प्रश्न को काउंटिंग से बाहर कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह संबंधित है दोस्तों जैन धर्म से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? त्रिरत्न को मानता है तो बौद्ध और इसमें जैन दोनों दिए गए हैं। तो इसको जो छत्तीसगढ़ पीसीएस ने है दोस्तों अपने काउंटिंग से इसको भी बाहर कर दिया था, क्योंकि त्रिरत्न दोस्तों बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। तो हम नहीं कह सकते कि कौन से त्रिरत्नों की बात कर रहा है। इसको काउंटिंग से छत्तीसगढ़ पीसीएस ने बाहर किया था। ये थोड़ी सी जो चीज़ें लिखी हैं वही है दोस्तों, जैसे कि बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ है त्रिरत्न, और जैन धर्म में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अणुव्रत सिद्धांतों का प्रतिपादन किसमें किया गया है दोस्तों? किया गया है जैन धर्म में। मैंने जब आपको बताया था कि 5 क्या थे? 5 महाव्रत थे, 5 महाव्रत थे। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तेय और अपरिग्रह। जो ब्रह्मचर्य है इसे महावीर स्वामी के द्वारा 5वां जोड़ा गया था। अन्य तीन को किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। और चूंकि इनको जीवन काल में इनका पूर्ण निभा पाना काफ़ी कठिन था, इसलिए इनके अणुव्रत बनाए गए। जैसे कि अणुव्रत बात में लगाना है, जैसे कि अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आस्तेयाणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत, ऐसे 5 अणुव्रत थे जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। IAS 1995 का है। स्यादवाद सिद्धांत है, चूंकि हम जैन धर्म को पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा भाई हो जाएगा ऑप्शन सी।
स्यादवाद सिद्धांत किसका है? स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। लेकिन आप इनको याद रखें, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न बनेगा और ये ऑप्शंस दिए जाएंगे तो आप यकीनन गलत कर पे आएंगे। याद रखें कि स्यादवाद किसका सिद्धांत है? स्यादवाद तो किसका है? जैन धर्म से संबंधित है। आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतित मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद या रहस्यवाद कहा गया। रहस्यवाद को सप्तभंगीय नय के नाम से भी जाना जाता है और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ये इन चीज़ों को दोस्तों मैंने अपने जो थ्योरी की वीडियो है उसमें मैंने डीप से बताया है, क्या कैसी चीज़ें होती हैं सभी को मैंने बताया है। तो दोस्तों मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप उन वीडियो को देखिए, ये जो प्रश्न है आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेंगे। और जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला प्रश्न है कि स्यादवाद संबंधित है। स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? सार्वभौमिक विधान के द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। IAS 2011 का पूछा हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा आजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद तो किसका है भाई? यह है दोस्तों जैन धर्म का अनेकांतवाद। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। IAS 2009 IAS 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, जिसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो कौन सा है वह धर्म? वह है दोस्तों जैन धर्म। इसकी थोड़ी सी थ्योरी मैंने लिखी है। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, ना तो बौद्ध धर्म में की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है, इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है वह किसे माना गया? वह माना गया है अहिंसा को। किसे माना गया दोस्तों? अहिंसा को माना गया है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यापनीय किसका संप्रदाय था? यापनीय जो संप्रदाय था वह था जैन धर्म का। यापनीय एक संप्रदाय था। आगे मैंने बताया था दोस्तों कि यापनीय संप्रदाय निकल के आता है, किस तरीके से निकल के आता है, अंततः कौन कौन से संप्रदाय बनते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने जो थ्योरी में देखा है उनको आप पढ़िए तो आप इन चीज़ों को आराम से कर पाएंगे। थोड़ी सी मैंने एडिशनल चीज़ें लिखी हैं। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी तथा ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। जो यापनीय संप्रदाय है, कौन सा? यापनीय संप्रदाय जो कि किससे उत्पत्ति हुई थे? जैन धर्म के एक श्वेतांबर जैन धर्म दोस्तों दो में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और एक द्विगांबर। श्वेतांबर संप्रदाय के जो मानने वाले थे वह थे किसके? स्थूलभद्र के अनुयायी, और द्विगांबर संप्रदाय के जो मानने वाले थे वह थे भद्रबाहु के अनुयायी। यापनीय जो संप्रदाय निकल के आता है वह निकल के आता है द्विगंबर संप्रदाय से। याद रखें दोस्तों, पूछा गया है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो किससे है? जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय था। किसका था? श्वेतांबर सा। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय था जिसकी स्थापना 1476 में हुई थी, और यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोका, जिसकी स्थापना लोकांशा ने की थी, से उत्पन्न हुआ, और इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? कौन कहलाता है दोस्तों? जो है 14 पूर्व, यह सबसे जैन धर्म का पूर्वकालिक ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, क्योंकि दोस्तों घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसके शासनकाल में संभूत विजय और भद्रबाहु जो कि जैन संघ के अध्यक्ष थे, महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए?
इसमें लिखे गए दोस्तों। अब इसमें कन्फ्यूजन बनता है, काफ़ी बच्चे इसमें टिक करेंगे प्राकृत भाषा, लेकिन दोस्तों मैंने बताया है कि प्राकृतिक भाषा की भी एक भाषा है जिसका उपभाषा है, जिसका नाम है अर्धमागधी। तो अर्धमागधी में प्रारंभिक जो जैन साहित्य लिखा गया था, बाद में प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता है। इसमें पूछा गया प्रारंभिक जैन साहित्य। प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक की विशिष्टता का अर्धमागधी में लिखे गए हैं और इसके बाहर अंग अर्धमागधी में ही है और बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए और आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में यानी कि उपलब्ध है। निम्नलिखित में ऐसा कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन धर्म का क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, समेध शिखर। देख सकते हैं दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, पीसीएस 2002 और लोअर पीसीएस 2002 में पूछा गया है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईस्वी पूर्व हुआ था और काशी के शासक इक्ष्वाकु वंश के अश्वसेन उनके पिता थे। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, तथा माता का नाम था बामा। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने ग्रह को त्याग दिया और अपने जीवन को वैराग्य तपस्या में व्यतीत किया और लगभग 84 दिन की तपस्या के बाद कैवल्य की उन्हें प्राप्ति होती है। पार्श्वनाथ का जो निर्वाण हुआ था वह हुआ था समेध शिखर पर्वत पर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों, बताएं आप। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, थेरी गाथा। यह जो थेरी गाथा जो ग्रंथ है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, ना कि जैन धर्म से। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर संप्रदाय मैंने आपसे ट्रिक से बताया, श्वेत का मतलब सफेद वस्त्र धारण करने वाले, और जो श्वेत वस्त्र धारण करे वह किससे बचेंगे? धूल से, स्थूल यानी कि धूल से बचेंगे। तो इसके जो अनुयायी थे वो कौन थे? स्थूलभद्र के अनुयायी थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्यस 1999 का पूछा हुआ है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, तो महावीर के प्रथम शिष्य का नाम था दोस्तों क्या था? जमाली था, जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? जमाली से किया था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? वह था जमाली। मैं दोस्तों प्रश्नों को 2 बार 3 बार इसलिए अलग अलग तरीके से कराता हूं ताकि आप प्रश्नों को देख सके कि हाँ एग्जामिनर किस तरीके से एक ही प्रश्न को घुमा के पूछता है। पीसीएस 2008 का पूछा हुआ है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था? तो किस जैन सभा में हुआ था? जैन धर्म में 2 सभाएं हुई थी, एक पाटलिपुत्र में पहली और दूसरी होती है वल्लभी में। पाटलिपुत्र में होती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में और दूसरी होती है वल्लभी में। तो जो श्वेतांबर और द्विगांबर संप्रदाय बटे थे वह बटे थे पहली बौद्ध संगीति, जो कि कहाँ पे होती है? पाटलिपुत्र में होती है। मेंस दोस्तों 2008 का पूछा हुआ है। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सटीक विकल्प को चुनिए। पहला कथन है दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का लेवल थोड़ा टफ होता जाएगा। मेरी आदत बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको इजी प्रश्न करा दूं और फिर एग्जाम में आपसे प्रश्न ना बने। मैं आपको इतने टफ प्रश्न करा दूंगा इसमें कि जब एग्जाम के प्रश्न आपके सामने आए और आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आप उन्हें देखते ही प्रश्नों को हल कर पाएँ और ना कन्फ्यूजन बने आपको। पहला कथन है दोस्तों कि श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल हैं। दूसरा है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मशाला में किया गया था। दोस्तों मैंने बताया कि वल्लभी में द्वितीय संगीति होती है वल्लभी गुजरात में, लेकिन जो 12 अंग बने थे वो पहली संगीति बनते हैं जो कि कहाँ हुई थी? जो कि हुई थी पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और द्वितीय बौद्ध संगीति में दोस्तों 12 उपांग बनते हैं। क्या बनते हैं? उपांग बनते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान यानी कि महावीर की माता लिच्छवी के राजा, जो थोड़ा दोस्तों टाइपिंग थोड़ी मिसप्रिंट है, आप इसको काट लें। लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। दूसरा ऑप्शन है गौतम बुद्ध की माता कोलीय राज्य की कुमारी थी यानी कि राजकुमारी थी। तीसरा है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों कि महात्मा बुद्ध की जो माता थी कोलीय राजवंश की कन्या थी। 23वें तीर्थंकर का जो जन्म हुआ था वह कहाँ के थे? वाराणसी में हुआ था। लेकिन
महावीर स्वामी की जो माता थी वो लिच्छवीय गणराज चेटक की पुत्री नहीं थी दोस्तों, यह गलत दिया गया, पुत्री नहीं थी, कौन थी, बहन थी। ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है और 2 और 3 सही है। पूछ रहा है कौन से सही है, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। IAS 2003 का दोस्तों पूछा हुआ है। जब आपकी चीज़ें क्लियर होंगी, जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा, तो इन प्रश्नों को आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि एग्जाम ने पुत्री में और बहन में फंसा दिया। अब आपको कन्फ्यूज़न होगी कि बहन थी या पुत्री थी, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चेटक की जो बहन थी, चेटक की जो पुत्री थी, क्या नाम था दोस्तों, चेटक की जो पुत्री थी उसका विवाह किससे हुआ था, उसका विवाह हुआ था बिंबिसार से। इसलिए जो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं उनको कन्फ्यूजन रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पहला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है कि स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। हुआ क्या था दोस्तों कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश का जब शासन चल रहा तो उत्तर भारत में भीषण अकाल पड़ा और स्थूलभद्र के जो अनुयायी थे वह अकाल के कारण दक्षिण भारत में चले जाते हैं और जब अकाल समाप्त होता है तो फिर उत्तर भारत में वापस आते हैं और श्वेतांबर और द्विगंबर संप्रदाय में बढ़ जाते हैं। इनको कुछ मतों को लेकर इनके बीच में विवाद उत्पन्न होता है और 2 संप्रदाय हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा है दोस्तों, पहला ऑप्शन ए सही है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए, बताइए आप, गलत है। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वह क्या कहलाए, द्विगंबर कहलाए, लेकिन जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे वह श्वेतांबर कहलाए। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी दोस्तों देखते हैं कि प्रथम दशक ईसवी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। प्रथम दशक ईसवी में जैन धर्म के शासक जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। चौथा ऑप्शन है कि बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो दोस्तों ऑप्शन डी भी गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या था दोस्तों, स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट है और ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, प्रथम दशक ईसवी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। किसको, जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही है। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएंगे। इसके IAS 2004 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसके साथ दोस्तों ऑप्शंस जो दिए गए थे एलिमिनेशन उनको नहीं लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। अगर दोस्तों आपने जैन धर्म का जो पार्ट 3 है जिसमें मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं हैं और अंतर को जब क्लियर किया था उसको देखा होगा तो आप इन प्रश्नों को इजीली कर पाएंगे। पहला जो है, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। जो हमने जो कर्म किए हैं, गलत कर्म किए, उनको मिटाने का जो मार्ग है वह तपस्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है जैन सिद्धांत के अनुसार। तो ऑप्शन दूसरा भी ठीक है, क्योंकि जैन धर्म में आत्मा को माना गया है और बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना गया। पुनर्जन्म को दोनों में माना गया है, ईश्वर को दोनों धर्मों में नहीं माना गया है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। ऑप्शन सी भी ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। IAS 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो हम जैन धर्म को पढ़ रहे हैं, हमारा आंसर हो जाएगा जैन धर्म। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जब इन प्रश्नों को मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि जब एग्जाम में बनेंगे और आपको यही ऑप्शंस मिलेंगे फिर भी आप गलत करेंगे। क्यों करेंगे कि आपको पता नहीं होगा कि जैन धर्म का है, बौद्ध धर्म का है, लोकायत दर्शन का है या योग दर्शन का है, किसका है। आप याद रखें समाधि जो मरण है वह जैन दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसकी कुछ मैंने लिखी है, संलेखना विधि है, संथारा विधि है। इन सभी बातों को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। चलिए आप पढ़ ले इसको। अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी बन जाएगी। आपने अगर थ्योरी की वीडियो को नहीं देखा है तो थ्योरी की वीडियो को देखिए, और इन सब चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। मैंने तो बस ऐसे ही आपको पढ़ने के लिए लिख दिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु वंश बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। दक्षिण भारत का जो इक्ष्वाकु वंश था बौद्ध मत का विरोधात्मक था। तो ऑप्शन ए गलत है। जितने भी इक्ष्वाकु वंश की रानियां थी वह बौद्ध धर्म की समर्थक थीं। पूर्वी भारत में पाल शासक
बौद्ध धर्म के समर्थक थे। तो दोस्तों ऑप्शन 1 गलत है, इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 सही है। IAS 2002 का पूछा हुआ है। कुछ देख लेते हैं दोस्तों। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था और इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी ये लगभग सभी रानियां बौद्ध मतावलंबी थी और यहाँ नागार्जुन कोंडा स्थित मूर्तियों में बौद्ध की विशाल मूर्तियां शामिल है। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने बौद्ध धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। और बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा और ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, आपने अक्सर पॉइंट के रूप में याद किया होगा। कौन थे? मकली या गोसाल थे। इनका मत क्या था? नियतिवादी था। नियतिवादी का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई भी चीज जो दुनिया में है उसका जो कल का निर्धारण होगा वह उसके भाग्य के द्वारा ही किया जाएगा, नियति के द्वारा ही सब निर्धारित होता है। यह था आजीवक संप्रदाय का मत। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है तो किसमें कहा गया? यह कहा गया है आजीवक संप्रदाय में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, PCS 2006 में पूछा गया है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, कौन सा संप्रदाय है जो नियति की अटलता में विश्वास करता है? वह है दोस्तों आजीवक संप्रदाय। आर्यस 2013 का है दोस्तों। आर्यस में कहते हैं बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट यानी कि कठिन सवाल पूछे जाते हैं, कोई कठिन नहीं होते हैं। अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो दोस्तों कोई भी एग्जाम में प्रश्न कठिन नहीं आते हैं, बस आपकी थ्योरी क्लियर हो इजीली आप प्रश्नों को कर पाएंगे। अगर प्रश्न नहीं भी आता है दोस्तों और आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी है तो आप 3 प्रश्नों को काट के अपना आंसर निकाल सकते हैं। सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे जो सूचियां दी गई हैं उनको मिलाना है हमें दोस्तों। पहला जो दिया गया हमें आजीवक संप्रदाय, हमने देखा आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वह थे मकली या गोसाल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है शून्यवाद जो दिया है वह दिया है नागार्जुन ने। इसके बाद में है दोस्तों क्या? लकुलीस ने क्या दिया है दोस्तों? पशुपत दिया है। और अगला जो हमारा है वह है जैन। तो जो आ जाते हैं तो है भद्रबाहु। जो भद्रबाहु है, भद्रबाहु ने क्या दिया है? जैन को दिया है। और जो लकुलीस उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने दिया है क्या दोस्तों? पशुपत। तो इसका जो सही आंसर है लकुलीस ने दिया है पशुपत को। हो सकता है चीज़ें जो आपको दोस्तों टफ लग रही हो, चीज़ें कोई टफ नहीं है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता होंगे कि जैसे कि शून्यवाद जो दिया जाता है किसके द्वारा? नागार्जुन के द्वारा। आजीवक संप्रदाय मकली गोसाल के द्वारा दिया जाता है। लकुलीस के द्वारा दिया जाता है क्या? पशुपत दिया जाता है। और भद्रबाहु के द्वारा क्या दिया जाता है? वह जैन दिया जाता है। यूपी आरओ 2017 में पूछा गया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग करके आश्रय गृह के रूप में किया गया था। बराबर की गुफाओं का योग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था? तो बराबर की जो गुफाओं का उपयोग किया गया था वह किया गया था आजीवक संप्रदाय के लिए। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। इसकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। तो किस काल में हुआ? पर्वतों को काटकर रहने की गुफाओं का निर्माण करना वह हुआ मौर्य काल में। तो अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी, किसके? अशोक तथा दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। और अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफा में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। खासकर यूपी PCS का जो एग्जाम देते हैं और यूपी के जो आरओ वगैरह के एग्जाम होते हैं उनमें यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। जैन एवं बौद्ध धर्म का जो प्रमुख स्थल है वह है कौशाम्बी। यह दोस्तों सभी रट लेते हैं, लेकिन क्यों है उसको हम आज देखेंगे। आर्यस 2017, यूपी UDA LDA मेंस 2010 में पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्म उपदेश दिया। ठीक, दूसरे बात है दोस्तों अपने शिष्य बनाए और
यहाँ अनेक विहार हैं बौद्ध धर्म के। सर्व प्रमुख जो घोषिताराम विहार है, कौन सा दोस्तों? घोषिताराम विहार, जिसका निर्माण श्रेष्ठ घोषित ने, किसने? श्रेष्ठीय घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर जिनका नाम था पद्म प्रभु, प्रसिद्ध मंदिर जो प्रभासगिरी है वह यहीं पर अवस्थित है। अब दोस्तों इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं? पूछ सकता है कि जो घोषिताराम विहार है वह कहाँ पे है? कहाँ पे है? आप बता सकते हैं कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। और पूछ सकता है कि जैसे कि प्रभासगिरी जो कि छठवें तीर्थंकर थे, प्रभासगिरी मंदिर कहाँ है? कौशाम्बी में है। छठवें तीर्थंकर का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी कहाँ है? तो कहाँ है? कौशाम्बी में। ऐसे प्रश्न दोस्तों बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दोस्तों अब प्रश्न आएंगे आपके पास जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो एग्जामिनर मिला के प्रश्न पूछे गए हैं, जो हमने पार्ट 3 में थ्योरी पढ़ी थी, वो अब इन प्रश्नों में यूज होगी। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। दोस्तों यह गलत है, क्योंकि हमने देखा था कि श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वह किसकी है? बाहुबली की। बाहुबली कौन थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे। तो पहला ऑप्शन गलत है। पूछ रहा है सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो ऑप्शन डी भी ठीक है, खजुराहो मंदिर चंदेल वंश के शासकों द्वारा बनवाए गए। सबसे बड़ा जो मठ है वह अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन जो सही नहीं है वह ऑप्शन ए IAS 2002 का पूछा हुआ है। दोस्तों ये कुछ बातें लिखी हुई हैं जो मैंने बताया, उनको आप पढ़ के देख सकते हैं कि क्या है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो किसने स्थापित करवाई थी? जब थ्योरी में आपने पढ़ा होगा किसने, तो मंत्री थे चामुंड राय। चामुंड राय के द्वारा बाहुबली की प्रतिमा को स्थापित किया जाता है। देख सकते हैं दोस्तों 2009 IAS 1994 का पूछा हुआ प्रश्न है। महान धार्मिक घटना महाविनिष्क्रमण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंध है महाविनिष्क्रमण? तो संबंधित है किससे? बाहुबली से। ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं प्री 2009 का है IAS का। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है बौद्ध धर्म में किन चीज़ों को माना गया है? पुनर्जन्म नहीं होता है बौद्ध धर्म में, बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। आत्मा की सत्यता नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को माना गया है, लेकिन ऑप्शन कह रहा है नहीं होता है, तो ऑप्शन ए गलत है। और आत्मा को नहीं माना गया, आत्मा की सत्यता नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी जो है वह सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। अब आया है दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, जो हमने पार्ट 3 को डिटेल में पढ़ा था। इसीलिए मैंने दोस्तों बनाया था पार्ट 3 को, जो कोई बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, तभी उनके प्रश्न मेंस वाले जो पूछे जाते हैं गलत होते हैं। इसमें दोस्तों कह रहा है कि बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों में विश्वास करते हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन बी है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। ऑप्शन सी है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन डी है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसमें पूछ रहा है बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। किसमें विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है? नहीं, क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु के पहले भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के मध्यम मार्ग श्रेष्ठ है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों वह है ऑप्शन ए। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत ही सही है, दोनों में सेम है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? पूछ रहा है अब समान नहीं है। अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन और रीति रिवाजों की अस्वीकृति। बताएं आप अपना आंसर। पूछ रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है, तो अहिंसा है, हाँ है, दोनों में है, लेकिन बौद्ध धर्म में थोड़ी कम है और जैन धर्म में अहिंसा पर अधिक बल दिया गया है। वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन यानी कि आत्मा का दमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति समान नहीं है। तो कौन सा समान नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बताएं आप। BPSC 2002 का पूछा हुआ है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आत्मदमन जो है वह दोनों में समान नहीं है।
प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? इसका जो पहला आंसर है तप और भोग की अति का परिहार। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। पूछ रहा है बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है, तो तप और भोग की अति का परिष्कार, ऑप्शन ए पहला ठीक है। वेद प्रमाणायन के प्रति अनास्था, ऑप्शन बी भी ठीक है क्योंकि वेदों को नहीं माना गया है। कर्म कांडों की फलता का निषेध, ऑप्शन इसका तीसरा भी ठीक है। जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। IAS 2012 का पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान है? समानता की बात कर रहा है दोस्तों। तप और भोग की अति का परिष्कार, वेद प्रमायन के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। समान है दोस्तों, यह पूछ रहा है। तो इसमें जो हम बात करेंगे देखते हैं, तप और भोग की अति का परिष्कार, वेद प्राणायाम के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलता का निषेध और प्राणियों की अहिंसा का निषेध। यह दोस्तों चारों समान है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। इन प्रश्नों को आप तभी कर पाएंगे जब आपने जैन धर्म का पार्ट 3 देखा होगा। ये रहे दोस्तों हमारे जैन धर्म के 50 क्वेश्चन। सभी दोस्तों मैंने जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया था ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर पाएं। मैं इजी प्रश्न दोस्तों इसलिए आपको नहीं कराता हूं कि उससे कराने से दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ प्रश्न करने में तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में प्रश्न बनाएंगे तो आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं बन पाएंगे, क्योंकि दिन पे दिन दोस्तों कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जामिनर अच्छे प्रश्न बना रहा है। इसलिए आप इन प्रश्नों को कीजिए। आपको यकीनन, चाहे आप SSC का एग्जाम दें, चाहे UPSC स्टेट PCS हो, UP PCS हो, BPSC SSC हो, चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, इन प्रश्नों को लगाइए और उन 3 जो मैंने जैन धर्म की वीडियो बनाई है उनको पढ़िए। यकीनन आपसे जैन धर्म से कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको थोड़ी भी इन प्रश्नों में प्रश्न बनाने में, वीडियो देखने में अच्छा लगा है कि आपके लिए मेहनत की गई है, तो दोस्तों कम से कम हमारे 100 सब्सक्राइबर तो आप पूरे करा दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।